से स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ऑटोमेटिक में। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्यूबलेस टायर वर्सेस ट्यूब टायर के ऊपर। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। बेसिकली टायर या तो सिंथेटिक रबर या फिर नेचुरल रबर प्लस कार्बन का कंपाउंड होता है। गोल आकार में होती है जैसा कि आप लोग जानते हैं। इसका मेन काम व्हीकल को सड़क से चिपका कर रखना है और व्हीकल को स्मूथली आगे बढ़ाने का है। कुछ दिन पहले तक हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन ट्यूब टायर था, लेकिन अब हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ट्यूबलेस टायर और एक ट्यूब टायर। तो इन दोनों में से बेहतर कौन है? अगर वेट या वजन का बात किया जाए तो ट्यूबलेस टायर ज़्यादा हल्की होती है ट्यूब टायर से। इसका रीज़न ये है कि ट्यूबलेस टायर के अंदर ट्यूब का कोई काम नहीं होता, हम वहाँ ट्यूब नहीं लगाते और हवा जो है वो हम लोग डायरेक्ट भरते हैं। तो इसी कारण ट्यूबलेस टायर ट्यूब टायर से स्लाइटली हल्की होती है। हैंडलिंग और कंफर्ट का बात किया जाए तो यहाँ भी ट्यूबलेस टायर बेहतर होती है ट्यूब टायर से। फ्यूल एफिशिएंसी की बात की जाए तो ट्यूबलेस टायर यहाँ भी आगे है। इसका रीज़न ये है कि ट्यूबलेस टायर हल्की होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। इसलिए इंजन को बाइक को आगे बढ़ाने में कम फोर्स लगाना पड़ता है और कम फोर्स लगाने से फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ती है। मेंटेनेंस का बात किया जाए तो ट्यूबलेस टायर कम मेंटेनेंस खोजती है ट्यूब टायर से। लेकिन दोस्तों, ट्यूबलेस टायर में अगर 4-5 पंक्चर हो जाती है तो हमें उसे बदलना पड़ता है। वहीं ट्यूब टायर में अगर 4-5 पंक्चर भी रहती है और अगर उसका ट्यूब हेल्दी कंडीशन में रहता है तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर सेफ्टी का बात किया जाए तो ट्यूबलेस टायर ज़्यादा सेफ होती है कंपेयर टू ट्यूब टायर, क्योंकि ट्यूबलेस टायर में अगर पंक्चर होती है तो उससे हवा निकलने में काफ़ी समय लगता है, जिससे राइडर को संभलने का टाइम मिल जाता है। वहीं ट्यूब टायर में अगर पंक्चर होता है तो हवा तेज़ी से निकल जाती है। पंक्चर रिपेयरिंग का बात किया जाए तो ट्यूबलेस टायर ज़्यादा आसानी से रिपेयर हो जाता है कंपेयर टू ट्यूब टायर, क्योंकि ट्यूब टायर को रिपेयर करने के लिए आपको लोकल गैराज जाना पड़ेगा। ट्यूब टायर को उसके रिम से उतार कर उसके ट्यूब को रिपेयर किया जाता है। वहीं ट्यूबलेस टायर को बिना रिम से उतारे आप खुद से भी रिपेयर कर सकते हैं अगर आपके पास पंक्चर किट अवेलेबल है। और अगर कॉस्ट का बात किया जाए तो ट्यूबलेस टायर महंगी आती है कंपेयर टू ट्यूब टायर। तो गाइज ये तो हो गई कंपैरिजन, लेकिन अगर मैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो ट्यूब टायर का अलग ही वैल्यू है, क्योंकि अगर आप ऑफ रोडिंग करते हैं तो आपको ट्यूब टायर का ही जरूरत पड़ेगा। ज़्यादातर एडवेंचर बाइक में ट्यूब टायर ही आता है। ट्यूबलेस टायर में एक प्रॉब्लम ये भी है कि जब कभी उसके साइड वॉल में पंक्चर होती है तो हमें उसे टोटली बदलना पड़ता है, लेकिन ट्यूब टायर में ऐसा नहीं है। अगर आपके टायर हेल्दी कंडीशन में है तो उसका आप ट्यूब चेंज कर उसे कुछ दिनों और तक चला सकते हैं। ट्यूबलेस टायर का एक एडवांटेज ये भी है कि अगर आपके पास उसी साइज का ट्यूब अवेलेबल है और अगर आपके ट्यूबलेस में थोड़ा ज़्यादा बड़ा पंक्चर हो गया है तो उसके अंदर आप ट्यूब डालकर कुछ दिनों तक चला सकते हैं। दोस्तों, ट्यूब टायर में अगर हवा थोड़ा कम भी है तो आप उसे कुछ डिस्टेंस तक चला सकते हैं। वहीं ट्यूबलेस में अगर हवा कम है फिर भी आप राइड कर रहे हैं तो चांसेस ये है कि गड्ढे में जाने के बाद वो पंक्चर हो जाएगी। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई। बाइक रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगा। ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं किसी नई टॉपिक पे, तब तक